Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. If you are someone who is preparing for UPSC 2025, whether it is your first attempt or आपका इस बार prelims नहीं हुआ है, maintaining discipline, maintaining consistency and maintaining productivity. These three things are the toughest things to do right now. Why? देखो, जब prelims से just पहले का time था, right? It was the exam cycle was in a phase where we were in a sprint phase. हमें पता था कि एग्ज़ाम हमारे सामने है, 3 or 4 months were left, फिर उसके बाद 1 or 2 months were left. We had a set number of days in front of us and a lot of targets to complete. Because of this phase of the exam cycle, we had external motivation because हाँ सामने पेपर है, हमें देना है वो पेपर. And there is also external fear that if we don't study, we will not clear the prelims, हमारा कोई question miss हो जाएगा, etc. etc. Because of this external motivation and external fear, we also had internal discipline. तो हम रोज़ पढ़ लेते थे and we were able to achieve productivity also and discipline also. And the best part of it was कि जो rewards हमें मिलते थे वो काफ़ी जल्दी मिले. हमने एग्ज़ाम के लिए let's say 4 months पढ़ाई करी and 4 months बाद ही एग्ज़ाम हो गया and जो हमने पढ़ा at least we were able to see उससे questions आए या नहीं. So before prelims, maintaining productivity or consistency or discipline was not a problem. But this exam is such a large exam in terms of the exam cycle कि एक साल तो पूरा साइकिल ही चलता है, तो इसके phases चेंज होते रहते हैं. तो अगर हम अभी की बात करें, we are in a phase of the exam cycle which is a marathon. There is no exam in front of you if you're preparing for 2025. There is no exam in front of you till May 2025. So it is a good 10-11 months away. There is very little external motivation to study. बाहर से मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए, बल्कि आई वुड से देयर इज़ एंटी मोटिवेशन. देर आर सोशल फैक्टर्स, थिंग्स लाइक हमारे फ्रेंड्स हमें आगे बोल रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं, क्या ही हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है, कर लेंगे पढ़ाई, टाइम तो बहुत ज़्यादा है. देर इज़ द मिथ दैट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. देन देर इज़ नो एक्सटर्नल फियर. मुझे कोई डर ही नहीं है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम इतना दूर है, मुझे लगता है यार मैं आराम से कर लूँगा, मेरे पास टाइम है. And I don't understand the value of this time. Because there is no external motivation and no external fear, there is no internal discipline. And this is probably the only thing we can change at this moment. ये चीज़ें तो यहाँ चेंज नहीं हो सकती क्योंकि फियर हमें नहीं ही आएगा. जो भी रिवॉर्ड्स हम अभी पढ़ाई करेंगे वो हमें काफ़ी लेट मिलेंगे क्योंकि अभी वी विल प्रिपेयर फॉर द मेंस, और इफ़ यू आर समवन हु इज़ गिविंग देयर फर्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर, even then the rewards will only come at the time of prelims next year. उससे पहले आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता and most likely आपको रिवॉर्ड नेक्स्ट ईयर के मेंस में मिलेगा and that is going to happen in August. So there is more than 1 year when you will actually get the rewards of what you do today. In this context किसी का मन नहीं करता पढ़ने का. और ये प्रॉब्लम, if you are someone who's facing this problem, I can guarantee that you are not alone. I have faced this during my college days. जब मैं कॉलेज से निकल के पढ़ाई करना स्टार्ट किया था यूपीएससी के लिए, बिफोर माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई फेस अ लॉट ऑफ दीज इशूज़ कि हाँ कर लेंगे यार, आराम से पढ़ लेते हैं. ये एक बहुत बहुत कॉमन फीलिंग है. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. एक और इशू जो है जो हमें यहाँ पर पढ़ने नहीं देता वो है प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन. इफ़ वी हैव फ्रेंड्स हु आर आउटसाइड यूपीएससी, दे आर डूइंग जॉब्स, दे आर गेटिंग अ सैलरी, एंड दिस वॉज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स आई फेस्ड कि यार इनकी जॉब है, दे आर डॉक्टर्स, मेरे फ्रेंड्स आर ऑब्वियसली लाइक फ्रॉम माई कॉलेज, ये अपनी पीजी कर रहे हैं और इनको तो सैलरी भी मिल रही है, दे आर लिविंग सच अ नाइस लाइफ, राइट. तो वो प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन कंपाउंड्स इन आवर हेड एंड वी जस्ट वांट टू एस्केप. तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी कैन नॉट स्टडी राइट नाउ एंड दिस इज़ नॉर्मल. अगर आपके साथ ये हो रहा है, यू आर जस्ट नॉर्मल. अगर आप इस बार मीन्स दे रहे होते तो ऑब्वियसली यू वुड बी वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, राइट, बिकॉज यू नो कि हाँ यार एग्ज़ाम मेरे सामने है. बट आप मीन्स नहीं दे रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ दीज. प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें समझ आ गई. नाउ लेट मी ट्राई एंड सॉल्व जितना मैं कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को. देखो, सबसे पहले बात करते हैं फेज ऑफ द एग्जाम. दिस इज़ ट्रू दैट वी आर इन द मैराथन फेज. अभी बहुत टाइम तक एग्जाम नहीं है. वी नीड सस्टेनेबल स्टडीज़ एट दिस टाइम एंड पेशेंटली वी नीड टू ग्रो. बट प्रॉब्लम है कि वी हैव अ मिथ in our heads that we have a lot of time. मई जून में हर साल प्रीलिम्स होता है. लेट्स से यू आर अनेबल टू मेक इट थ्रू द प्रीलिम्स. जुलाई में पीपल डोंट स्टडी, अगस्त में दे डोंट स्टडी, सितंबर में एक्चुअली मेंस होता है तो वो देखते हैं कि अच्छा यार मेंस नाम का भी कुछ था.
अक्टूबर नवंबर में फिर मेंस की तैयारी होती है, बिल्कुल ही हाफ हैज़र्ड तरीके से, क्योंकि अगर सिर्फ 2 ही महीने हैं और 3 महीने तक मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ फॉर मी टू गेट बैक इन टू द ग्रूव। दिसंबर में डिलेमा चलता है कि प्रीलिम्स की तैयारी करो या मेंस की तैयारी करो, और जैन फेब मार्च अप्रैल में डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम यार, इट इज़ अल्टीमेटली अ कंपेरेटिव एग्जाम। इस टाइम पे एवरीवन इज़ गोइंग टू स्टडी, सब पढ़ेंगे और सब प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ेंगे। द ओनली competitive advantage we can gain is here. The next 6 months will actually decide what level we are at with regards to UPSC 2025. And also, जिन लोगों का मीन्स नहीं होगा, जो लोग इंटरव्यू में बाहर होंगे, उन्होंने तो इन 6 मंथ्स पढ़ाई करी है, दे विल ऑल्सो कम एंड गिव UPSC 2025 और आपको अब उनसे compete करना होगा। तो ये मिथ तो सबसे पहले हम अपने दिमाग से निकाल दें, एंड होपफुली दिस इंस्टिल्स अ लिटिल बिट ऑफ फियर इन यू टू दैट हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव टू वर्क हार्ड एट दिस टाइम। बट दिस इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन। मैं बोल रहा हूँ, शायद आप आज सुन लोगे और आप फॉलो कर लोगे 2 दिन और फिर शायद आप नहीं करोगे। दिस इज़ वन प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व द अदर मेजर प्रॉब्लम्स। द मेजर प्रॉब्लम इज़ ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड फियर। फियर शायद थोड़ा बहुत मैं आपको बार बार यूट्यूब पे कह के इंस्टिल कर सकता हूँ, बट एक्चुअली फियर नहीं आ सकता, बट एक्सटर्नल मोटिवेशन आ सकती है। एंड इन एन आइडियल सिनेरियो वी वुड नॉट नीड बोथ ऑफ दीज थिंग्स। हम अपनी डिसिप्लिन की वजह से ही पढ़ाई कर लेंगे, बट वी आर ऑल ह्यूमंस। एंड ऐसा नहीं है कि आई हैवंट फेस दीज चैलेंजेस। प्लीज़ डोंट थिंक कि आई एम ट्राइंग टू प्रीच हियर। आई एम श्योर प्रोक्रास्टिनेशन में मैं PhD कर सकता हूँ, मतलब जब मैंने जितने लेवल की प्रोक्रास्टिनेशन करी है अपनी लाइफ में, बट आई हैव ओवरकम इट ऑल्सो। अब इसके जो सोल्यूशंस मैंने सोचे थे, द फर्स्ट सोल्यूशन वॉज टारगेट ट्रैकिंग, और वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ इन द ग्रुप मीन्स रेडी बाय डिसम्बर। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस, द लिंक, दिस इज़ द फ्री इनिशिएटिव टू गेट मीन्स रेडी बाय डिसम्बर, एंड द लिंक इज़ द फर्स्ट इन द फर्स्ट कॉमेंट में, वो लिंक पिंड है, राइट। बट इससे बात बनेगी नहीं, बिकॉज आपको पता है कि टारगेट से आपको लगेगा हाँ आई विल डू इट, राइट। ये जो है ना, ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार आपका बैकलॉग अगर आ गया तो कभी वो पूरा नहीं होता। एंड जो गिल्ट है ना ऑफ नॉट डूइंग प्रोडक्टिव वर्क एट दिस टाइम, दिस विल कंपाउंड। आज शायद नहीं फील हो रहा, बट बहुत गिल्ट फील होगा बाद में। तो इसके लिए जो सेकंड सोल्यूशन मुझे लगता है एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड फियर वाला, उसके लिए आई हैव समथिंग विच आई हैव यूज्ड फॉर माई प्रोडक्टिविटी, विच इज़ द फॉरेस्ट ऐप और द टाइड ऐप। जब मैंने कमेंट्स मांगे थे अबाउट दिस वीडियो, पीपल सेड कि सर फॉरेस्ट जो है ना ये एक पेड ऐप है, तो प्लीज़ एक फ्री ऑल्टरनेटिव बता दो। द फ्री ऑल्टरनेटिव इज़ टाइड, बट अगेन मैं आपको डेफिनेटली चाहूँगा कि आप थोड़े से पैसे स्पेंड करके फॉरेस्ट ऐप लो। इट विल कॉस्ट यू $300-400, इट्स नॉट अ लॉट, बट इफ़ यू पे फॉर इट यू विल एटलीस्ट वैल्यू इट फॉर अ मंथ। फ्री चीज़ों की हम वैल्यू नहीं करते। मैंने मीन्स रेडी बाय डिसम्बर एक फ्री इनिशिएटिव बनाया, इसमें 44,000 लोग हैं। एक्चुअली कितने टारगेट ट्रैकिंग कर रहे हैं? 2,000। देख लो, इट इज़ 5%, लेस देन 5%। तो अगर लेस देन 5% लोग कर रहे हैं, दीज आर द वंस हु आर एक्चुअली इन द फाइट फॉर 2025। तो एटलीस्ट मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है फॉरेस्ट से किसी भी तरह का, ठीक है, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट पे फॉर समथिंग सो दैट यू विल वैल्यू इट। नाउ व्हाट इज़ द फॉरेस्ट ऐप एंड हाउ डज इट वर्क? देखो, द फॉरेस्ट ऐप इज़ लाइक दिस, इट इज़ अ टारगेट ट्रैकर, इट इज़ एक्चुअली एन आर ट्रैकर। ऐसे अगर आप देखोगे उसको, तो the forest app will let you start a timer like this। आपने ये प्लांट दबाया, अब जैसे मैं आपके ऊपर टैग भी लगा दिया है एंथ्रोपोलॉजी, फिर आई एम स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी, तो उसके लिए होगा। एंड नाउ माई फॉरेस्ट हैज स्टार्टेड, दैट मीन्स आई एम स्टडिंग राइट नाउ। अब अगर ये मेरा फ़ोन है तो इस टाइम पे इट विल नॉट लेट मी ओपन एनीथिंग एल्स। लेट से मैं यहाँ पे नोट्स ऐप खोलना चाहूँ तो कहेगा यू आर इन डीप फोकस, दिस ऐप इज़ नॉट ऑन योर अलाउड लिस्ट, please return to forest and stay focused। You will press leave and you can go back to forest and your timer will start। So ultimately this is nothing but an app that helps you keep track of your progress। अगर आपको कोई भी और ऐप खोलनी है फॉरेस्ट में तो आपको यहाँ गिव अप दबा के इसको बंद करना पड़ेगा। एंड देन ओवर टाइम फॉरेस्ट विल टेल यू कि आपकी क्या प्रोग्रेस रही है। लाइक यू कैन सी हियर कि डे, वीक, मंथ, ईयर में कितना टाइम यू हैव फोकस्ड, राइट। तो इससे एटलीस्ट हमें पता रहेगा कि हम एक्चुअली कितनी पढ़ाई करते हैं। एंड व्हेन वी आर एट आवर स्टडी टेबल, इट विल नॉट लेट अस ओपन इंस्टाग्राम, इट विल नॉट लेट अस ओपन एनीथिंग एल्स। व्हेन वी आर यूजिंग फॉरेस्ट, वी विल एटलीस्ट नो
जब भी हमें पढ़ाई करनी है हमें ये टाइमर ऑन करना है। अगर हमने ये टाइमर ऑन कर दिया उस टाइम पर, इट विल नॉट अलाउ अस टू ओपन इंस्टाग्राम, नॉट अलाउ अस टू ओपन यूट्यूब, नॉट अलाउ अस टू ओपन व्हाट्सएप, एंड इट इज़ ओनली इन दीज कंडीशंस दैट यू कैन एक्चुअली स्टडी। देखो जो हमारा फ़ोन है वो बना है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट? इट इज़ लाइक मेंट टू डिस्ट्रैक्ट अस। अगर हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, एंड अगर उसमें नोटिफिकेशंस आती रहेंगी हमारी अटेंशन उधर जाएगी। इफेक्टिव स्टडी रिक्वायर्स दैट एट लीस्ट द डिवाइसेस दैट यू आर नॉट स्टडिंग ऑन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम यू। सो फॉरेस्ट विल हेल्प अस एक्चुअली स्टडी एंड टेल अस ऑल्सो हाउ मच वी आर एक्चुअली स्टडिंग। हमें लगता है हम दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ एंड आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज कि आप फॉरेस्ट पे 5 दिन तक 8 घंटे पढ़ के दिखा दो। यू विल स्वेट इन इट, क्योंकि मैंने भी किया है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ माई स्क्रीन शॉट्स, आई विल टॉक अबाउट इट, राइट? इट विल ऑल्सो हेल्प यू अवॉइड गिल्ट एंड हेल्प अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक्चुअली पढ़ाई करेंगे, एंड दिस इज अ सोल्यूशन फॉर दैट एक्सटर्नल मोटिवेशन। नाउ दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल ऐप, हाउ इट विल सॉल्व द मोटिवेशन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। बट जब हम उसके बाद फॉरेस्ट ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे वी कैन सी डे का, वीक का, मंथ का और ईयर के हमने एक्चुअली कितने आवर्स पढ़ाई करी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वीक फ्रॉम जुलाई 25 to 31 in 2022 when I studied 60 hours। ठीक है, तो अब एटलीस्ट आई हैव दिस ट्रैक कि मैंने 60 घंटे पढ़ाई करी थी इस वीक। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट विल एटलीस्ट हेल्प अस मेजर थिंग्स एंड नॉट डिस्ट्रैक्ट अस। तो हमारी थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस कम करेगा। एटलीस्ट कुछ टाइम इसको यूज़ करके देखते हैं। नाउ जो एक और प्रॉब्लम है जिससे एक्सटर्नल मोटिवेशन कनेक्टेड है इज़ द रिवॉर्ड मैकेनिज्म। प्रॉब्लम है कि हम जो पढ़ाई करेंगे उसका रिवॉर्ड मिलेगा बहुत लेट, एंड क्योंकि उसका रिवॉर्ड हमें बहुत लेट मिलेगा, हमें अभी वो मोटिवेशन है ही नहीं टू एक्चुअली स्टडी फॉर थिंग्स। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। जो मेरा ग्रुप है, फ्री ग्रुप मीन्स रेडी बाय दिसंबर, उसमें एवरी डे आई विल पोस्ट माई ओन फॉरेस्ट स्क्रीनशॉट्स। मैं भी आज से ये ऐप दोबारा यूज़ करूँगा, ऑल्दो आफ्टर माई मीन्स मैंने यूज़ नहीं करी है, but I will again start using it, and I will post my forest screenshots and I will show you how much I am working in the day. We will track this over the week, not over a day. Why track this over a week? क्योंकि जब भी हम वीक में जाते हैं, our week is always something like this. Sometimes a good day, किसी दिन हम 10 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन हम 6 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन हम 3 घंटे भी पढ़ेंगे, बट फिर किसी दिन फिर से हम 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे। If our goal is to study let's say 8 hours a day, और let's say अभी मैं आपको कहता हूँ your goal should be to study 6 hours a day, तो 6 hours into 7 days is 42 hours. तो you try and meet the target of 42 hours per week। ठीक है, मैं आपको अपने फॉरेस्ट टारगेट्स अपने भी स्क्रीनशॉट्स फॉरेस्ट के पोस्ट करके देता हूँ। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस एंड दिस डिपेंड्स ऑन योर मोटिवेशन। ईदर यू कैन टेक माई चैलेंज एंड यू कैन बीट मी, आप मुझे हरा दो ओवर द वीक। इफ़ यू बीट मी ओवर द वीक, रिवॉर्ड तो आपको सेल्फ ही है, बट रिवॉर्ड ये है दैट यू कैन ऑर्डर एनीथिंग यू वांट ऑन जोमेटो, और यू कैन वॉच और स्विगी और वट एवर फूड ऐप यू वांट टू यूज़, और यू कैन यूज़ नेटफ्लिक्स और प्राइम और यू नो वट एवर। आपको लगेगा कि यार ये तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ, मेरे पास तो वैसे भी एक्सेस है, खाना मैं वैसे भी खा लेता हूँ, नेटफ्लिक्स तो मैं वैसे भी देख लेता हूँ। बट बिलीव यू मी, the food that you eat after this and the video that you will watch after this will give you more pleasure than anything else in your life because you will have actually earned it। अभी जो हम जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं या जो हम नेटफ्लिक्स करते हैं, हमने वो कमाया नहीं है। बट इफ़ यू आर एबल टू ईदर बीट मी, या दूसरा आप खुद का टारगेट लगा सकते हो कि मेरे 40 आवर्स पर वीक का टारगेट है, शिविन कितना भी करे एक हफ्ते में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई हैव टू रीच दिस 40 आवर्स। इनमें से कोई भी टारगेट आप मीट कर लो, यू कैन पिक विच टारगेट यू हैव वांट टू कीप एंड यू कैन हैव दिस रिवॉर्ड। और एक हफ्ता मेरे कहने से, फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट दिस, एक हफ्ता मेरे कहने से ये करके देख लो। द प्लेजर दैट यू विल फील एट द एंड ऑफ द वीक इफ़ यू आर एबल टू मीट दिस टारगेट, इट विल बी अनमैच्ड। उसके बाद जो आप नेटफ्लिक्स देखोगे ना संडे को, उससे बेटर आपको कुछ नहीं लगेगा, इवन इफ इट्स द वर्स्ट मूवी इन द वर्ल्ड। देन इंटरनल डिसिप्लिन एंड द कंपैरिजन प्रॉब्लम। देखो यार, इंटरनल डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि मैं खुद ही डिसिप्लिन हूँ और मेरी हैबिट है पढ़ाई करना। बट ये चीज़ टाइम के ओवर ही कल्टिवेट होती है, एंड हैबिट फॉर्मेशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हैबिट फॉर्मेशन टेक्स टाइम।
एंड इट नीड्स सम एक्सटर्नल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉरेस्ट है. इट विल नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे, बट लेट्स ट्राई एंड डू इट फॉर अ वीक, देन वील डू इट फॉर 1 week मोर, एंड लेट्स यूज दिस रिवॉर्ड मैकेनिज्म. अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई, एटलीस्ट जो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, विच वॉज द कंपैरिजन प्रॉब्लम. मुझे लगता था यार मेरे फ्रेंड्स मज़े कर रहे हैं, मैं क्यों ही पढ़ूँ, एंड इट ऑलवेज यूज टू वे मी डाउन. तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को एक जॉब की तरह ट्रीट करो. अगर आप इस टाइम पे कोई जॉब भी कर रहे होते तो यू वुड एक्चुअली वर्क 6 to 7 hours इन अ डे. प्रोडक्टिव वर्क इतना ही होता है, इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क नहीं करता इंसान, राइट. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क इवन पीपल डू इन अ जॉब. इवन इफ वो कहीं उनकी जॉब 10-11 घंटे की है, इतना ही प्रोडक्टिव वर्क वो कर रहे हैं. तो इफ़ यू आर डूइंग दिस मच प्रोडक्टिव वर्क, राइट, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क यू आर डूइंग, दिस कैन बी ट्रैक्ड ऑन फॉरेस्ट एंड यू कैन ट्रीट योर यूपीएससी प्रिपरेशन लाइक अ जॉब. अब आप पूछोगे सैलरी कहाँ से, उनको तो सैलरी मिलती है काम करने की. वेयर एम आई गेटिंग माई सैलरी फ्रॉम? इसके लिए लेट मी टॉक टू यू. यार अगर हम एक्चुअली देखें, हमें पढ़ाई करने के पैसे मिल रहे हैं, आवर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर इट एंड दे हैव पुट देयर ट्रस्ट इन अस. नथिंग मैटर्स मोर देन दैट. नो अमाउंट ऑफ मनी कैन एक्चुअली कॉम्पनसेट फॉर दैट. तो जस्ट टू इंश्योर दैट जो ट्रस्ट हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर किया है, द मनी दैट दे आर स्पेंडिंग ऑन अस, द ट्रस्ट दैट दे हैव शोन ऑन अस, वी हैव टू एटलीस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू इंश्योर कि हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग बैक टू देम. तो उसके लिए द मनी दैट पेरेंट्स आर पेइंग यू फॉर योर सस्टेनेंस, फॉर योर लिविंग एंड फॉर एक्चुअली रेजिंग यू, डू जस्टिस टू दैट. नो सैलरी मैटर्स मोर देन दैट. एंड उस सैलरी को एटलीस्ट हम जस्टिफाई करें by showing that we are actually meeting a target that we have set for ourselves. Now, if you've watched this video so far and you've spent 17 minutes with me, firstly, I'd like to appreciate you because this is not an easy problem to even admit. And for this, let me give you a focus reward. This is my Forest ID. I do not answer emails here, so please don't send me emails here, but this is my Forest ID, anonymous UPSC aspirant @outlook.com. When you go to Forest, वहाँ पर आपको एक फ्रेंड्स टैब दिखेगा. फ्रेंड्स में नीचे जाके there will be something called manage friends list. यहाँ पर एक ऑप्शन होगा add friend. Whatever Forest friend requests I will get in the next week, I will add them to my Forest. और ऐसे एक list of people आ जाएगा. This screenshot also I will post on the Mains Ready by December group every day, so that you can see what your competitors and your friends are doing, ताकि जो एक घर पे बैठ के अकेलेपन की फीलिंग है, that we can beat and we can build a community around productivity. I hope this video has helped. If there's anything more we can do, please write that in the comments and I'll be happy to oblige. But इसे एक बार मेरे कहने से take the challenge and let's see how it works out. Thank you. This is Dr. Shivan. See you next time.